दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट हीलिंग की। हमारे डिसीजेस कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस चीज के बारे में, उन टेक्निक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर इलनेस, डिसीजेस आते क्यों हैं। तो आज के एपिसोड में इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 52 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉज ऑफ डिसीज के बारे में। शायद आपको ये पता होगा या फिर किसी भी मोडेलिटी में ये बोला जाता है कि हर एक चीज के पीछे, हर एक डिसीज के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई टेंशन होता है। आपको अगर पेट की बीमारी है तो पेट की जो कार्यप्रणाली है, उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, उसमें कोई ना कोई टेंशन होगा, इसीलिए आपको पेट की बीमारी होगी। इसी तरह से अगर हार्ट की बीमारी है तो हार्ट का वर्किंग मैकेनिज्म जो है, उस मैकेनिज्म पे कोई ना कोई टेंशन होगा। तो इलनेस की वजह से, डिसीजेस की वजह से टेंशन आता है और टेंशन की वजह से डिसीजेस आते हैं। ये एक विशियस साइकिल है। इसमें टेंशन की वजह से डिसीजेस पहले स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में उसकी वजह से और टेंशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टेंशन क्यों आता है, किस टाइप का होता है और उसको कैसे निकालना है, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो टेंशन सबसे पहले स्टार्ट होता है एक चीज से, जिसे बोला जाता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, स्ट्रेस का मतलब होता है, मरियम वेबस्टर्स कॉलेजिएट डिक्शनरी का जो 10th एडिशन है, उसमें दिया है, स्ट्रेस इज अ फिजिकल, केमिकल और इमोशनल फैक्टर दैट कॉजेस बॉडीली और मेंटल टेंशन एंड मे बी अ फैक्टर इन डिसीज कॉजेशन। मतलब उस डिक्शनरी में भी बोला गया है कि इसकी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है और स्ट्रेस किस टाइप का होता है, इन चीजों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। अभी हम जिस स्टेट में हैं, जिस मेंटल एटीट्यूड में हैं, या जो भी हमारा इक्विलिब्रियम है, वो जो चीज चेंज करती है उसको रेजिस्ट करना मतलब स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किस चीज से पैदा होता है? अगर हम आजू बाजू देखें तो कोई चीज हम पुश करते हैं, किस चीज को पुल करते हैं, अगर कोई को किस चीज को प्रेस करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, होल्ड करते हैं, तो इन चीजों की वजह से स्ट्रेस तैयार होता है। ये सिर्फ फोर्स ही काफी नहीं है। मतलब अगर हम छोटी सी चीज को अगर पुश करने की कोशिश करें तो उसमें ज्यादा स्ट्रेस पैदा नहीं होगा। हम अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। इसका मतलब होता है वजन कितना है, मतलब वो चीज हमारे फोर्स को कितना रेजिस्ट कर रही है, उस पे स्ट्रेस डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस इज स्ट्रेस। तो फिजिकल रेजिस्टेंस है तो फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल रेजिस्टेंस है तो मेंटल स्ट्रेस। तो इस टाइप से स्ट्रेस बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस बुरा नहीं होता। जैसे कि मसल बिल्ड करने के लिए हमें स्ट्रेस की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम उसको एक्सेस मात्रा में करें तो वो स्ट्रेस खराब होता है। मतलब कोई भी चीज जो एक्सेस में है वो पॉइजन होती है, ऐसा बोला जाता है। तो एक्सेस स्ट्रेस इज बैड स्ट्रेस। जो भी स्ट्रेस हमारे जीने के लिए जरूरी है, उतना स्ट्रेस तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज एक्सेस स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस का पहला जो फैक्टर है वो है फिजिकल स्ट्रेस फैक्टर। तो हमारे बॉडी में जो स्ट्रेसेस तैयार होते हैं उनको बोला जाता है फिजिकल स्ट्रेस फैक्टर। हम अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं और उसको बहुत देर तक करते रहते हैं तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और वो इस लेवल तक बढ़ जाता है जब तक हमारी बॉडी पूरी थक नहीं जाती या फिर कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाता। इसका उदाहरण हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप जिम में जाते हो, तो जिम में
आप 5 पाउंड का वेट लेके बाइसेप कर रहे हो, तो 5 पाउंड का आपने 20 सेट कर लिए, तो वो स्ट्रेस जरूरी है मसल बिल्डिंग के लिए। लेकिन कौन सा स्ट्रेस जरूरी नहीं है? 5 की जगह आपने 50 पाउंड एक ही झटके में उठा लिया, तो उसे बोला जाता है एक्यूट स्ट्रेस। जो स्ट्रेस एक ही साथ हमारे बॉडी पे आता है। या फिर हमने 5 पाउंड ही वजन लिया और उसके 20 की जगह 50 सेट कर लिए, मतलब थोड़ा वेट बहुत देर तक या फिर बहुत सारा वेट थोड़ी देर तक, ये दोनों चीजें स्ट्रेस उत्पन्न करती हैं। तो दूसरा जो स्ट्रेस है, छोटा स्ट्रेस बहुत टाइम तक, इसे बोला जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस। ये दोनों टाइप के स्ट्रेसेस वो एक्सेस हैं। तो इसके आगे हम जब भी स्ट्रेस के बारे में बोलेंगे तो हम एक्सेस स्ट्रेस के बारे में बोलेंगे। फिजिकल स्ट्रेस ये हमारे माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई काम करना हमें अच्छा लगता है तो वो काम करते वक्त हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं आता या फिर स्ट्रेस बहुत देर बाद आता है। कल्पना कीजिए कि आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है और आप घंटों क्रिकेट खेल सकते हो क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे हो। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसको आप एंजॉय करते हो तो उस वक्त फिजिकल स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन अगर आपको घर का काम करने की आदत नहीं है और आपको घर का काम करने के लिए बोला जाए तो उस वक्त जल्दी ही आप स्ट्रेसफुल महसूस करोगे। दूसरा टाइप का फिजिकल स्ट्रेस होता है जब भी हमें कोई नुकीले चीज का स्पर्श होता है या फिर चाकू या फिर कोई कील, इस टाइप के ऑब्जेक्ट से हमें अगर कोई पोक करता है तो वो भी फिजिकल स्ट्रेस है। हम बहुत ही कोल्ड या बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट के विसिनिटी में आते हैं, उनके नजदीक चले जाते हैं, तो उस वक्त भी फिजिकल स्ट्रेस तैयार होता है। तीसरे टाइप का फिजिकल स्ट्रेस है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से होता है। हमारी बॉडी बहुत से केमिकल्स रिलीज करती है अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं आती। मतलब कई लोगों को आइसक्रीम खाने से सर्दी जुकाम होता है, इसका मतलब है कि वो एलर्जिक हैं उस चीज से। तो एलर्जी एक टाइप का फिजिकल स्ट्रेस है। तो एनवायरमेंटल चेंजेस से भी हमारे बॉडी में फिजिकल स्ट्रेसेस तैयार हो सकते हैं। तो ये हो गया पहले टाइप का स्ट्रेस जिसे बोला जाता है फिजिकल स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस है इमोशनल स्ट्रेस। हमें शायद लगता है कि इमोशनल स्ट्रेस पैदा करने के लिए दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, उसकी वजह से मुझे डर लगता है। तो ऐसा नहीं है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है। आप कोई भी व्यक्ति के बिहेवियर को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस ही आपका इमोशनल स्ट्रेस है। इमोशनल स्ट्रेस ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है एंगर, दूसरा होता है फियर और तीसरा होता है एक्साइटमेंट। बाकी सब जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो इन तीनों इमोशन के अंडर आ जाती हैं। जैसे कि एंजाइटी, पैनिक, टेरर, ये जो इमोशंस हैं वो मैनिफेस्टेशन है फियर इस इमोशन के। और डिप्रेशन में जाना, सैडनेस, ये इमोशंस हैं एंगर इस इमोशन के। जेलसी फील करना ये भी एंगर का ही एक मैनिफेस्टेशन है। तो ये होता है इमोशनल स्ट्रेस। तीसरे टाइप का स्ट्रेस होता है मेंटल स्ट्रेस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेडिटेशन की एक टेक्निक ऐसी भी सिखाई जाती है कि आपकी बॉडी बिल्कुल एक स्टैच्यू जैसी रखिए ताकि आपके विचार कम से कम आए। इसका मतलब हमारे बॉडी एक्शंस और हमारे थॉट्स ये कहीं ना कहीं पे रिलेटेड हैं। जितने ज्यादा विचार हम करते हैं उतने बॉडी एक्शंस हम ज्यादा करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग एंग्जियस होते हैं, ज्यादा थॉट करने लगते हैं, तो वो पैर हिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हर एक थॉट हमारे बॉडी में कोई ना कोई चेंज करता है। छोटा थॉट है तो छोटा चेंज और बड़ा थॉट है तो बड़ा वाला चेंज। अगर आप सोचोगे कि मैं ग्राउंड पे दौड़ रहा हूं, अगर सिर्फ सोचोगे, वो मसल्स उसी टाइप में स्ट्रेस आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप स्विमिंग की कल्पना कीजिए, वो मसल्स जो स्विमिंग के लिए जरूरी है वो उसी टाइप से काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब है आप जो भी सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी से बदला लेना है तो उसी टाइप का स्ट्रेस आपके अंदर पैदा हो रहा है। तो मेंटल स्ट्रेस मतलब हमारे थॉट से निर्माण होने वाला स्ट्रेस। इसीलिए आपको मेडिटेट करने की सलाह दी जाती है। मेडिटेट करने से मेंटल स्ट्रेस ये सेटल डाउन होता है या फिर
ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते वक्त हमारा मेंटल स्ट्रेस ये सेटल डाउन होता है। इसके बाद जो स्ट्रेस आता है उसे बोला जाता है स्पिरिचुअल स्ट्रेस। मतलब ये लोग खुद से ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, ज्यादा अच्छा होने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में वो अपने बहुत से इमोशंस को, एक्शंस को सप्रेस करते रहते हैं और ये करते वक्त वो समाज से टूट सा जाते हैं और इसीलिए वो उदास होने लगते हैं और इसे बोला जाता है स्पिरिचुअल स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो होता है वो आदमी ऐसे डिटैच्ड हो जाता है पूरे समाज से और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एटीट्यूड उसमें आ जाता है। मेडिटेशन ज्यादा करना, गलत तरीके से करना, ये भी रीजन हो सकता है स्पिरिचुअल स्ट्रेस का। या फिर क्या फर्क पड़ता है, ये भी एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। ये इंसान जो होते हैं वो सरकमस्टेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो हमेशा डिनायल मोड में ही रहते हैं। इस स्ट्रेस की वजह से सर दर्द की तकलीफ हो सकती है। तो ये हो गया स्पिरिचुअल स्ट्रेस, जिसे एक उदासी भी आप बोल सकते हो। और सबसे फाइनल है वो है होलिस्टिक स्ट्रेस फैक्टर। होलिस्टिक मतलब ये कोई अलग स्ट्रेस नहीं है। एक बार हमारे शरीर में सिर्फ एक ही टाइप का स्ट्रेस नहीं होता, 2, 3 या सभी टाइप के स्ट्रेसेस एक साथ हमारे अंदर हो सकते हैं। तो हमें कोई बीमारी अगर ठीक करनी है तो इन सारे स्ट्रेस फैक्टर्स का विचार करना ये बहुत जरूरी है। तो ये स्ट्रेसेस निकालने कैसे हैं, बात करेंगे हम इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपको ये सारी टेक्निक्स सीखनी है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कीजिए। आप मुझसे मिलना चाहते हो, 1-to-1 करना चाहते हो या कनेक्ट होना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, शायद ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।